पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। हम कैसे बने साहूकार, हम कैसे बने साधु। ग्रस्त की चरम सीमा है, ग्रस्त बनना चाहता है साहूकार। और यदि कोई परमार्थ के मार्ग पर चलता है तो बनना चाहता है साधु। और दोनों साहूकार और साधु बनने की प्रक्रिया जो है उसके विपरीत हमारी क्रियाएं हो रही। परसों बताया था साहूकार या साधु, जिसे हम धार्मिक भाषा में मुमुक्षु कह सकते हैं, मुनि महाराज कह सकते हैं, गृहस्थ कह सकते हैं, सम्यक दृष्टि कह सकते हैं, जैन श्रावक कह सकते हैं। महावीर ने पहली कड़ी बताई कि तुम दुनिया को अपने अनुकूल बनाना चाहते हो तो तुम साहूकार नहीं, तुम अय्यास हो। और अय्यासी किसे कहते हैं? अय्यासी स्वयं के लिए बड़ी अच्छी लगे, लेकिन दुनिया के लिए सज्जन पुरुषों की दृष्टि में ये शब्द निंदनीय है। यदि कोई व्यक्ति कहे वो व्यक्ति तो अय्यास है, आप क्या समझोगे? ये प्रशंसा की गई है कि निंदा? आप लोगों की भाषा में पूछ रहा हूं। कोई किसी व्यक्ति से कहे अरे भैया वो तो अय्यास लोग हैं, अय्यासी लोग हैं, ये प्रशंसा मानो या निंदा मानो? निंदा है। अय्यासी शब्द जो है, अय्यासी कर रहे हैं वो तो, अय्यास करते हैं वो तो, अय्यास लोग हैं वो तो, ऐसो आराम वाले लोग हैं वो तो। और अय्यास शब्द जो है बहुत निंदनीय शब्द है। एक गरीब भिखारी को भी भिखारी कह देना उतनी उसकी निंदा नहीं है, लेकिन किसी सेठ को अय्यास कह देना ये सज्जन पुरुषों की सबसे बड़ी मीठी गाली है। दुर्जन और दुष्ट पुरुषों की गाली फूहड़ होती है। फूहड़ आने अश्लील होती है, गंदी होती है, उसका स्टैंडर्ड बहुत डाउन होता है। जो फूहड़ लोग होते हैं, दुर्जन लोग होते हैं, डाकू लोग होते हैं, पापी लोग होते हैं, इनका मन ही बुरा नहीं होता, इनका वचन भी बहुत गंदा होता है। वो गाली भी देंगे तो इतने निम्न स्तर की देंगे जो सुनने में भी कान बंद करने का मन होता है। दुर्जन का प्रभाव है। वाणी से व्यक्ति की पहचान होती है कि ये दुर्जन है, ये सज्जन है। एक अंधा व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, 4-5 व्यक्ति वहां से, सबसे पहले राजा साहब की सवारी निकलना थी। पहले सबसे छोटा व्यवस्थापक निकला, जो सूरदास है, अंधा मरना है क्या? मरना है रास्ते में, क्या साइड से चल, मरना है क्या? वो समझ गया कि यह छोटा कोई, एक पुलिस डिपार्टमेंट में भी होता है लठ छाप पुलिस,
उसका नाम मुझे पता नहीं, वकील साहब को मालूम होगा। हाँ, जो उनका कुछ मतलब नहीं, वो तो सीधे ऐसे ही राजा महाराजाओं के सबके होते। दूसरा आया, वो थोड़ा सा हवालदार टाइप का था। बोले भाई अंधे, जब अंधे हो तो साइड से क्यों नहीं चलते? जब अंधे हो तो बीच में क्यों चलते हो? कोई टक्कर मार देगा तो मर जाओगे। अंधे ने कोट कर लिया। तीसरा व्यक्ति आया, बोले सूरदास जी साइड से चला करो, किसी दिन कोई ठोकर मार देगा, क्या भरोसा किसी का। चौथे नंबर पर राजा साहब आए। राजा साहब ने तुरंत सूरदास का हाथ पकड़ा, सूरदास जी थोड़ा साइड से आ जाओ, ये दुनिया में किसी का भरोसा नहीं। कहाँ चलना है? चलो मैं आपको भेज दूं। तो सूरदास का, राजा साहब आप, राजा साहब आप। राजा कहता है कि सूरदास जी तुमने पहचाना कैसे? बोले साहब अभी आपके कोतवाल साहब निकले थे, उसके पहले हवालदार निकले थे, उसके पहले आपका एक होमगार्ड निकला था। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले राजन, जिसके पास आंखें नहीं होती उसके कान तेज होते हैं, उसका दिमाग तेज होता है। मैंने कानों से देखा है उनको। बोले कानों से तुमने कैसे देख लिया? बोले सूरदास की आंखें कान ही हुआ करती है, हम लोग कानों से ही सारी जिंदगी चलाते हैं, उसी की आवाज से। जब उन्होंने बताया कि आप जैसे राजा इतने महान होकर के और मुझसे सूरदास जी कह रहे हैं, और हाथ पकड़ के कह रहे हैं सूरदास जी कहाँ चलना है, साइड से आ जाओ। इतनी विनम्रता किसी महान आत्मा में ही होती है। और हमने सुना है सज्जनों से, जो जितना विनम्र होगा समझ लेना वो उतना ही बड़ा राजा और महाराजा होगा। वो किसी तुच्छ जीव को, वीर होगा, बलवान होगा, लेकिन वो कभी अपने से निर्मल व्यक्तियों को अपमान नहीं करता। बड़े व्यक्ति की पहचान होती है, अपने से कमजोर का तिरस्कार नहीं करता, बहिष्कार नहीं करता, अपमान नहीं करता, उनको नीचा नहीं दिखाता। आप अपने आप में पहचाने तुम किससे बड़े हो, तुम किससे बड़े हो। क्या तुम जिससे बड़े हो उसको जी लगा सकते हो? क्या तुम जिससे बड़े हो उसके प्रति सहानुभूति दिखा सकते हो? तुम जिससे बड़े हो क्या वो गिर जाए तो तुम उसे उठा सकते हो? क्या तुम बड़े हो, छोटा गिर जाए तो उसको उठाने के लिए झुक सकते हो? यदि तुम बड़े हो तो एक लक्षण लेते चलें। किसी भी कहानी, किसी भी घटना को सुनाने का पर्पस होता है उससे हमें क्या शिक्षा लेना है। कहानी सुनाना पर्पस नहीं, कहानी तो अपन पढ़ लेते। स्कूलों में कहानी की किताब चलती थी, उसके नीचे एक प्रश्न पत्र आता था, इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती? इस कहानी से हमें शिक्षा लेना है, हम बड़े तो बन जाते हैं, बड़े बनने का हमारा भाव होता है, कोई छोटा बनना नहीं चाहता, लेकिन बड़ा कौन? जो छोटे के सामने झुकना जानता हो, छोटे के लिए झुकना चाहता हो। बड़ों के लिए तो दुनिया झुक जाती है, जो छोटों के लिए झुक जाता है वो सबसे बड़ा कहलाता है। बड़ों के सामने तो दुनिया झुकती है, झुकना ही पड़ेगा, मजबूरी में झुकना पड़ेगा, लेकिन छोटों के लिए झुक जाए। कभी सोचना, जब तुम किसी से बड़े बनो तो नोट करना
क्या कभी मैंने इसके लिए झुका हूं? क्या मैंने इसके लिए कोई सहयोग किया है? क्या कभी मैंने अपने से छोटे को सम्मान की दृष्टि से देखा है? क्या अपने से छोटे को कभी हमने जी लगा के संबोधन करने की हिम्मत की है? यदि की है, आप बड़े होने के अधिकारी हैं, क्योंकि आपने एक छोटे के प्रति सम्मान नहीं शब्द। थोड़ा सा व्यक्ति बड़ा होते ही एक वचन की भाषा बोलता है। आजकल की बड़ी तू तड़ाक की भाषा हो गई। आज जितना शिक्षा का स्तर बढ़ा है, उतना ही बड़े लोग अपने से छोटे से तू के अलावा कुछ बोलते ही नहीं। आजकल तो बताते हैं कि मियाँ बीवी में तू होती है। तू कहाँ गया था? पत्नी पत्नी से बोलती है, तू कहाँ गया था? ये पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं, मूर्खों की नहीं। मूर्खों में नहीं, मूर्खों में तू तड़ाक नहीं होती ज्यादा। जितने मूर्ख पति पत्नी होंगे उनमें तू शब्द का प्रयोग शायद, जिन जिन की मूर्ख पत्नी है उनसे पूछना चाहता हूं, उनकी पत्नी ने उन्हें तू कब बोला? महाराज जी आप झगड़ा कराओ, पहली बात तो मूर्ख कह दिया। और जिन जिन की पढ़ी लिखी पत्नियां हैं, वो उन्होंने कितने बार आप शब्द और जी शब्द सुना होगा। आप मेरे से मत बोले, लेकिन आपको सब अनुभव में आ रहा है। पढ़े लिखे लोग जब बैठते हैं, कभी महफिल में जाएं, कहीं पिकनिक स्पॉट पे जाएं, कोई दंपति पढ़ी लिखे तो वो लगते ही नहीं कि ये पति पत्नी है, लगते हैं कि ये दोस्त यार हैं, लगते ही नहीं। मतलब भाषा का स्तर इतना गिरता जा रहा है, और अपने आप को शिक्षित वर्ग में, बड़े बड़े शिक्षित वर्ग हैं, बड़े बड़े हीरो हीरोइन हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, अपने आप को पृष्ठे डाउन समझते हैं। महानुभाव, एक अपने जीवन में दूसरों को, अपने से जो छोटे हैं, उनको कभी सम्मान देने की बात तुम सोचना, छाती फूलती है। और छोटा व्यक्ति तुम्हारे जन्म जन्म का ऋणी हो जाएगा। पारसनाथ क्यों दुनिया के सामने आज अमर हो गए? इतनी बड़ी शक्ति पारसनाथ, तीर्थंकर, 3 लोग जिनके चरणों में झुकता है, सौधर्मिंद जिनके चरणों में साष्टांग नमोस्तु करता है, जन्म के अभिषेक का गंधोदक सारे देवता माथे पर धारण करते हैं, जन्म के समय सौधर्मिंद्र 1008 नामों से संबोधन करता है। इतना गुणानुवाद, इतनी बड़ी शक्ति एक छोटे से नाग नागन के लिए झुक गई है। हाथी से कूद पड़े, सब कुछ छोड़ दिया। पिकनिक मनाने जा रहे थे बनारस में, गंगा किनारे, आनंद छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? किसी बड़े आदमी के लिए नहीं। बड़े आदमियों के लिए दुनिया दुनिया को छोड़ देते। ना जाने कितने कार्य तुम मनोरंजन के लिए जा रहे हो, और तुमसे बड़ा आदमी सामने आ जाए तो कहो आपको कार्य में जा नहीं पाओगे, कहते नहीं जाना, इधर चलो। आप क्या करोगे? आपका बॉस है, शक्तिमान है। बड़े आदमियों के कारण तो कितने लोगों ने अपने कार्य छोड़ देते, मनोरंजन के, अपना सुख छोड़ देते, अपना सुख छोड़ देते बड़ों के खातिर। कभी दबाव में, कभी प्रभाव में, कभी कैसे भी करके, लेकिन कभी तुच्छ जीवों के लिए कोई व्यक्ति अपना सुख छोड़ देवे, उसका नाम पारसनाथ है। अपना सुख, अपना मनोरंजन,
अपनी गोष्ठी किसके लिए छोड़ रहा है? एक तुच्छ प्राणी के लिए। दूसरी बात, अपने नौकर चाकरों से कह सकते थे, स्वयं हाथ से। बड़े आदमियों की सेवा तो दुनिया करता है अपने हाथ से, गर्व महसूस करता है, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। बड़े आदमी की सेवा करने में तुम्हें अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हारी बहुत अपेक्षाएं होती हैं। लेकिन कभी तुच्छ प्राणी की, पुण्यहीन की कभी सेवा करने में गर्व महसूस हो। बड़ों की जरूरतें पूर्ति करने में तो हम बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन छोटे की पूर्ति करने में बहुत कठिन होता है। पारसनाथ झुक गए नाग नागिन के। नाग नागिन ने जब धर्मेंद्र की पर्याय में पहुंचे, देव की पर्याय में, तब धर्मेंद्र पद्मावती दोनों क्या चर्चा करते हैं कि अपने लिए कौन झुका था। तीर्थंकर, इतनी बड़ी शक्ति अपने लिए झुक गई थी। बस वो स्मृति आई, अपने से कभी भी हो महानुभाव, अपने से छोटा है, अपने से पुण्यहीन है, किसी भी क्षेत्र में छोटा हो, वो उम्र में भी छोटा हो सकता है, वो धन में भी छोटा हो सकता है, वो हुकूमत में भी छोटा हो सकता है, वो ज्ञान में भी छोटा हो सकता है, वो साधुता में छोटा हो सकता है, वो पुण्य में छोटा हो सकता है। जहां जहां आप कहीं अपने से अपनी जिंदगी का एक सिद्धांत बनाओ, जो जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में हमसे कमजोर है, हम उसके लिए झुकने को तैयार हैं। हम आज ये नियम नहीं दे रहे हैं कि बड़ा व्यक्ति जब भी दिखे तब तुम झुक जाना। वो तो तुम झुक जाओगे, मुझे मालूम है, वो तो झुक जाओगे। लेकिन कोई छोटा अपने से कम, जहां महसूस हो आपको, मैं कोई भी क्षेत्र नहीं बांध रहा हूं, जिस क्षेत्र में आपको ये लगे कि मैं इससे ज्यादा श्रेष्ठ हूं, साधुओं में भी गृहस्थों में भी, लगे मुझे कि मैं ज्ञानी हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं प्रभाववान हूं और ये प्रभावहीन है, कभी तुम्हें ऐसा लगे कि ये मेरे से कमजोर है, बस प्रभु से एक ही बात की प्रार्थना करो, एक ही मांगो कि भगवान मैं किसी असमर्थ के काम आ सकूं। मेरी जो हुकूमत है, मेरा जो पुण्य है, मेरा जो बड़प्पन है, ये किसी के काम आ सके, पुण्यहीन के काम आ सके। मैं पुण्यात्मा हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मेरा पुण्य किसी पुण्यहीन के काम आ जाए। मैं अमीर हूं, मेरा धन किसी गरीब के काम आ जाए। मैं आंखों वाला हूं, मेरी आंख किसी अंधे के काम आ जाए। ये आंख मुझे मिली है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, बहुत बड़ी बात। राजा का लक्षण बता रहा हूं, महाराजा का लक्षण बताओ। अपन ने आंखों से बहुत सुख भोगे, भोगते। इन आंखों से अपन 24 घंटे कितने सुख भोगते हैं। जो भी चीज अपन को देखना, प्रकृति है, पेड़ है, बगीचा है, गार्डन है, सौंदर्य है, जो कुछ भी है, और अपन चाहते हैं कि हमारी आंखें सलामत रहे। कई बार जो थोड़े और अच्छे लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं भगवान मेरी आंखें बची रहें, कम से कम तेरा दर्शन कर सके, तेरा दर्शन कर। भगवान को देखने के लिए अपनी आंखें, कई बार अपन धर्मात्मा जीव हैं, अपन चाहते हैं कि हे भगवान इतनी दृष्टि बनी रहे कि मैं तेरा दर्शन करूं, गुरु का दर्शन करूं। ये कोई बड़ी बात नहीं है।
आंखों में ज्योति तुम्हें भगवान के दर्शन के लिए चाहिए, ऐसा तुम्हें भाव आ रहा है, मैं तुम्हें महान नहीं कह सकता, भक्त कह सकता हूं। तुम्हें बड़ा आदमी नहीं कह सकता, मैं राजा नहीं कह सकता, मैं महाराजा नहीं कह सकता, तुम्हें भक्त कह सकता हूं, क्योंकि तुमने मांग की है कि और मेरी आंखों में ताकत रहे या नहीं रहे, भगवान जीवन के अंत तक इतनी ताकत रहे, जब प्रभु मेरे सामने हो तो मैं अपनी आंखों से उनको देख सकूं। ये भाव आप सबका है कि नहीं है? अच्छा भाव है, लेकिन तुम्हें हम बड़े की उपाधि नहीं मिलेगी, महान नहीं, महाराजा नहीं बन पाओगे। तुमने बहुत अच्छी बात की है, तुमने अय्यासी नहीं की, ये नहीं कहा कि भगवान जब मेरी आंखों में ताकत बनी रहे जिससे मैं आंखों का सुख भोग सकूं। इंद्री लंपटी नहीं हो आप, इंद्री सुख नहीं है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक इंद्री सुख भोगते हैं, हमारी इंद्री इतनी अच्छी रहे कि मैं आंखों से सब रूप रंग सौंदर्य सब देख सकूं, प्रकृति का सौंदर्य देख सकूं, ये नेत्र इंद्री का भोग है। जो दुनिया को अपनी आंख का अपने लिए, अपने सुख के लिए, बहुत सुख होता है जब बहुत सुंदर कोई गार्डन आ जाए तो एक आनंद की मजा आ गया, प्रकृति क्या चाहती है, ये नेत्र इंद्री का भोग है। नेत्र इंद्री को हमने अपने सुख का साधन बना लिया। इस संसार के सभी जीव करते हैं। धर्मात्मा थोड़ा ऊपर उठता है, बोले नहीं भगवान, नेत्र इंद्री तुम किस लिए चाहते हो? तो एक ने मांग की, मैं सारी इस दुनिया का सौंदर्य देख सकूं, मैं जब चलूं तो दुर्घटना से बच सकूं। मुझे दो चीज देखना है, बगिया में जाऊं तो मैं फूलों को देख सकूं, और रास्ते में चलूं तो मैं कांटों को देख सकूं। संसारी प्राणी आंखों का दो ही उपयोग करता है, कि मुझे रास्ते में कांटा न लग जाए, मेरा दुश्मन मेरी जिंदगी ना मिटा दे, कोई मेरे से न टकरा जाए, मैं गड्ढे से बच जाऊं। आंखों का भोग दो ही प्रकार का, एक अनिष्ट से बचने के लिए करता है, और दूसरा अच्छी वस्तुओं को देखने में करता है। जब जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आवे कि मेरी आंख सदा दुर्घटना से सावधान रहे, मेरी आंख मुझे कांटों से बचावे, मेरी आंख तुम्हारे गड्ढों से बचावे, तुम समझना मैं एक सामान्य इंसान हूं, मैं एक सामान्य आदमी हूं। तुम्हारी कीमत पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं, तुम एक सामान्य जीव हो। जब तुम्हारे मन में भाव आवे कि मैं बगीचे के फूल देख सकूं, दुनिया को देख सकूं, मेरी आंखों ने कितना अच्छा दृश्य देखा, समझ लेना आप अय्यास हैं। पहले वाले को मैंने अय्यास नहीं कहा, मैंने क्या कहा? सामान्य। क्योंकि आंखों से तुम कांटों को देख रहे हो, आंखों से तुम दुर्घटना से बच रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो। अपने आप को बचाने वाला इंद्री भोगी नहीं कहलाता, इंद्री का उपयोग है। भोग में और उपयोग में अंतर है। तुमने आंखों का उपयोग किया, गड्ढे से बच गए। आप आंख का उपयोग करना जानते हैं। जब जब आपको अपनी आंखों से दुर्घटना से बचने का हो, यह दुर्घटना निश्चित थी, आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं, मैंने अपनी आंखों का उपयोग किया है, मैंने उपयोग किया। आज आंखों की बदौलत मैं बच गया, मेरी आंख ने देख लिया, नहीं तो महाराज बहुत बड़ी ट्रेजरी हो जाती, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। हम बच ही नहीं सकते थे। वो तो मुझे दूर से दिख गया कि गाड़ी के सामने कोई जानवर आ गया, बच गया, बड़ा आंखों ने बचा लिया। आपने अपनी आंखों का उपयोग किया है। जब जब आपको ऐसा आ गया, आप सामान्य इंसान हैं, लेकिन जैसे जब जब आपको आवे
कि आज मैंने अपनी आंखों से सुख भोगा है। ऐसी बगिया थी, बहुत बढ़िया फूल खिले थे, बहुत बढ़िया। आप समझ लेना, आप इंसान से ऊपर अय्यासी में चले गए हैं। उपभोग किया है आपने। उपयोग और उपभोग दोनों में अंतर समझना है। आंख हमें दुर्घटना से बचने के लिए मिली थी, हमने सुख का साधन बना लिया, हमने आंखों का उपभोग किया, भोग कर लिया, इंद्रिय भोगी हो गए आप, क्योंकि आप उन आंखों से सुख भोगना चाहते हैं। जब जब आपको आंखों को कोई चीज देखने के बाद आह्लाद आवे, आनंद की अनुभूति हो, तब नोट करना मैं नेत्र इंद्रिय का भोगी हूं। अब वो कहीं भी आ सकता। आप बाजार में कपड़ा खरीदने गए, एक कलर बहुत अच्छा है, आप मैचिंग कर रहे हैं, आप मॉडलिंग कर रहे हैं। अब एक गाड़ी खरीदने गए, कलर पसंद कर रहे हैं, मॉडल पसंद कर रहे हैं, आप नेत्र इंद्रिय का भोग कर रहे हैं। आप कपड़ा खरीदने गए, देख रहे हैं कौन सा कपड़ा कलर है, मैचिंग है, आप नेत्र इंद्रिय का भोग कर रहे हैं। आप भोगी हैं, उपयोगी नहीं है। उपयोगी तो क्या कहा मैंने, जब जब आंखों से अपन अनिष्ट से बचें, हमने आंख का उपयोग किया है। अब बोलो 24 घंटे में कितने % आंख का उपयोग होता है और कितने % आंख का उपभोग होता है? ज्यादातर बोला 10% उपयोग और उपभोग। टीवी खोला, पिक्चर ठीक नहीं आ रही, पिक्चर तो आ रही कि नहीं, अब बोला ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आ रही है, कलर नहीं आ रहा है। कपड़ा है, कपड़ा का कलर नहीं है। गाड़ी है, उसका कलर नहीं है। मकान बन गया है, लेकिन बड़ा एलिवेशन। एलिवेशन क्या है? एलिवेशन क्या है? कमरा अच्छा होना चाहिए, मतलब सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। एलिवेशन क्या है? बोलो। नेत्र इंद्रिय का भोग, कुछ नहीं, वो कोई काम में नहीं आना, कोई उपयोग का, उसका सुरक्षा से भी कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं। मात्र एक मकान का एलिवेशन होना चाहिए। एलिवेशन, एलिवेशन क्या है? लाखों रुपया खर्च करता है व्यक्ति एलिवेशन पर, और एलिवेशन जिंदगी का उपभोग नहीं है, नेत्र इंद्रिय का उपभोग है। बस देखने में अच्छा लगना चाहिए। हर चीज में आप देखना 24 घंटे, खास तौर से आप लोग इंद्रिय का उपभोग करते हैं, इसलिए आपको इंद्रिय लंपटी कहते हैं, नेत्र लंपटी कहते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है अय्यास। अय्यास कहा जाता है, क्योंकि आप अब वही आंख से देखना अब शुरू होती है। ये तो मैंने संसार की 2 व्यक्तियों के नाम बताए। संसार के दोनों व्यक्ति हैं, एक उपयोग करने वाले और उपभोग करने वाले। अब जो धर्मात्मा की कोटि में शुरू होते हैं, वे 2 व्यक्ति होते हैं। एक भक्त होता है, एक उपासक होता है, और एक साधक होता है। धर्मात्मा के 2 रूप, उपासक और साधक। तुम लोगों को उपासक में लिया, हम लोगों को साधक में लिया। उपासक की पहचान क्या है? हे भगवान, मेरी आंखों में इतनी ताकत बनी रहे, कम से कम प्रतिदिन प्रभु तेरा दर्शन करता रहूं। बिना दर्शन के मैं जिंदगी नहीं जी पाऊंगा भगवान। मैंने देव दर्शन का नियम ले लिया है, बहुत बड़ी चीज है। जिसने देव दर्शन का नियम ले लिया है, समझ लेना वो रजिस्टर्ड भक्त बन गया है। चाहे वो एक दिन दर्शन कर पाए, मर जाए, लेकिन गारंटी है उसकी कि जिसने आजीवन देव दर्शन का नियम लिया, यदि उसको आयु बंध नहीं हुआ है, नियोग नहीं है, निधत्त निकाचित नहीं है, तो नियम से कर्म को उसको वहां जन्म देना पड़ेगा जहां जैन देव का मंदिर होगा और जैन कुल होगा।
बहुत छोटा सा थर्मामीटर दे रहा हूं। किसी ने पूछा कि महाराज मैं इस भाव में जैनी हूं, अगले भाव में जैनी रहूंगा कि नहीं, अगले भाव में मुझे जैन कुल मिलेगा कि नहीं। हम लोग आपको नियम से क्यों बांधते हैं? हम क्यों कहते देव दर्शन का नियम लो? महाराज जी जाता हूं, प्रतिदिन दर्शन करता हूं, प्रतिदिन करूंगा। ये नियम का प्रपंच आप लोगों का, इतनी गंदी आदत है आप लोगों की। कह दिया है मैं मंदिर जाता हूं और जाऊंगा। हम लोग किस पे दबाव देते हैं? रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, गाड़ी सही है, सब कुछ सही है, तुम ड्राइविंग जानते हो, बहुत बढ़िया, आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। जिनके पास ड्राइवर लाइसेंस है उससे भी ज्यादा अच्छी गाड़ी तुम चलाते हो, फिर लाइसेंस क्यों? कोई केस बनेगा तो तुम कहोगे साहब मैं चैंपियन हूं, तो वकील साहब कहेंगे तू चैंपियन है चाहे पैंपियन है, लाइसेंस कहां है तेरे पास ड्राइविंग का? अपराधी है। अच्छा लाए, बहुत चलाने वाला, चाहे कंपटीशन करा लीजिए। कानून कहता है आपका रजिस्टर्ड नहीं है, लाइसेंस नहीं, इसलिए आप पहला फर्स्ट टाइम तो अपराधी आप यही हैं कि आप बिना लाइसेंस के गाड़ी ड्राइव। पहला अपराध तो आपको घोषित हो ही गया, पहली सजा तो आपने भोग ली। इसी प्रकार हम लोग पीछे पड़ते हैं। नियम लाइसेंस है, दर्शन करते हो करोगे, लेकिन नियम लेने से कि मैं प्रतिदिन देव दर्शन करूंगा, बस इतने, और कुछ नहीं करना। जिस दिन दर्शन नहीं होगा उस दिन भोजन नहीं होगा, जिस दिन दर्शन नहीं होगा पूरा भोजन तो नहीं छोड़ पाऊंगा लेकिन अन्न का त्याग कर दूंगा। जिस दिन दर्शन नहीं होगा उस दिन एक टाइम भोजन करूंगा। जिस दिन दर्शन नहीं होगा उसके प्रायश्चित में मैं कुछ ना कुछ त्याग करूंगा। दर्शन ले लिया, देव दर्शन, बस आपके पास लाइसेंस है, अगला भाव इतना पक्का हो गया कि आपको ऐसे स्थान पर कर्म को जन्म दिलाना पड़ेगा, भली गरीब की यहां दिलाएगा, और गुण तो तुम्हारे पास थे नहीं, नियम अकेला एक ही था, और तो तुमने कुछ किया नहीं, कोई गुण तुम्हारे पास नहीं थे। न तुमने कभी दान किया, न तुमने कभी रोगी की सेवा की, न कभी किसी को आहार दान दिया, कुछ नहीं किया आप। तो कर्म कहेगा इसको गरीब तो बनेगा, इसने दान तो दिया ही नहीं, इसको मजदूरी तो करना पड़ेगी पेट भरने के लिए, इसने पूरी पूंजी तो कमाई नहीं, लेकिन इसका जन्म उस स्थान पर उस कुल में होना चाहिए जहां देव दर्शन की पाबंदी नहीं होना चाहिए और जनेन देव का मंदिर होना चाहिए। बस आप गरीब के जन्म होंगे, मजदूर के जन्म होंगे, क्योंकि और कुछ आपने किया नहीं। मात इतनी गारंटी ले रहा हूं, तुम्हारा उसी देश में उसी ग्राम में जन्म होगा जहां जनेन देव का मंदिर होगा, और उस कुल में होगा जिस कुल में जनेन देव के दर्शन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इतना सा आपने एक नियम लिया। ये भक्त की पहचान है। यदि आप साधक न बन सके तो मेरा कहना है भक्त जरूर बन जाना। हर जैनी कम से कम इतना, हर आर्य पुत्र का इतना सामान बन के न जिए। आंखों से बोल रहा हूं, मात आंखों का उपयोग बोल रहा हूं। मात आंख का उपयोग और उपभोग करके बत मर जाना। उपयोग और उपभोग करके मर जाओगे, हमें भी खोजे से नहीं मिलोगे तुम, कोई नहीं खोज पाओगे। मैं इसलिए तुम्हें पूछ रहा हूं, इस भाव में तुम मुझे मिले हो, अगले भाव में भी मैं तुम्हें खोज लूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तो मैं कहां खोजूंगा? मैं कहां खोजूंगा? मैं तो मंदिर में खोज सकता हूं। कहीं गुम मत जाना इस दुनिया के अंदर।
क्योंकि तुमने अपनी आंखों का मात उपयोग किया है और उपभोग किया है। और भक्त बनने की मात, आंख से भक्त, अकेला मात। एक नियम लेना है प्रभु, भावना भाना है आज सबको कि मेरी आंखों में ताकत चाहता हूं, कुछ नहीं मानूंगा। बहुत एक छोटा सा संकल्प करना है, एक छोटी सी प्रार्थना करना है, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के कम से कम मेरी आंखों में इतनी ज्योति बन सके कि मैं प्रतिदिन प्रभु का दर्शन कर सकूं। एक वरदान मांगना है, बस वरदान मांगना। इस वरदान से तुम अंधे नहीं होगे, सो मैं नहीं कह सकता। इस वरदान से तुम मरोगे नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। इस वरदान से जो मैं कह रहा हूं, यदि मौत हो भी जाएगी, इस नियम के साथ तुम्हारी मौत हो भी जाएगी, मैं गारंटी से यहां से घोषणा करूंगा, जाओ वो वहां मिलेगा जहां जनेन देव का मंदिर होगा, खोज लो। जब कोई व्यक्ति तुम्हारा गुम जाता है तो फर्स्ट एड तुम क्या करते हो? ये पूछते हो वो कहां हो सकता है। कोई व्यक्ति आपका गुम जाए तो आप लोग सबसे फर्स्ट एड फोन कहां लगाते हो? ये कहां हो सकता है? रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को। जब सब जगह फोन लगा लेते हो, कहीं नहीं मिलता, फिर जाते हो पुलिस के पास। पुलिस के बाद व्यक्ति तुरंत नहीं जाता है, सबसे पहले वो स्वयं प्रयास करता। गया होगा किसी दोस्त के यहां, उस दोस्त के लगाते, गया होगा रास्ते में मिल गए होंगे, ब्याई जी चला गया होगा। आप सारी जगह फोन लगाने के बाद जब आपका ऐड नहीं मिलता है, फिर गुमशुदा के नाम से रिपोर्ट लिखाई जाती, फिर पुलिस को कहते हैं। पुलिस भी यही पूछता है तुम्हें संभावना कहां की है? मैं नहीं चाहता हूं मेरे भक्त को मुझे ही गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाना पड़े, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाना पड़े कि फलाना भक्त कहां गया। तो मैं कहूं पता नहीं, पुलिस से खुजवाओ। मैं दावे से कह सकूं मुझे मालूम है वो कहां गया है। एक एड्रेस तो बता दूं, 3 लोक में से इतना एड्रेस हो गया, जहां जहां जिनेंद्र मंदिर हो उन गांव में खोजो, वो वहां मिलेगा। अब बोलना कितना सीमित हो गया भाई? ज्यादा मंदिर गांव में वाले मंदिर ज्यादा है कि बिना गांव वाले, बिना मंदिर वाले गांव है? 1000 बिना मंदिर वाले गांव ज्यादा है और मंदिर वाले गांव कम है। तो कितना कट हो गया, कितना परसेंट मान लो? भारत में ही चलो अपन एक एग्जाम लेते हैं, कितने परसेंट गांव में जैन मंदिर मान लो? परसेंटेज 25%, 10%, 10% जो मान लो, कम से कम 90% का तो गारंटी हो गई ना। वहां तो समय खराब नहीं करना। अब अपन को खोजना है जैन मंदिर जहां जहां हो। कोई पूछता है, मेरे पास ऐसे थर्मामीटर है, मैं सबसे बुद्धू साधु को ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना मेरे बराबर बुद्धिमान भी नहीं है कोई। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरे फार्मूले ऐसे हैं जो जहां चाहे फिट हो जाते हैं। मैं ना सर्वज्ञ हूं, ना कोई ज्योतिष जानता हूं, ना भविष्य जानता हूं। कई लोग आके पूछते हैं, बोले महाराज जी हमारा व्यक्ति मर गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मर के कहां गया? मुझसे पूछ रहे, मैं कुछ नहीं जानता, ना तो मुझे ज्योतिष का ज्ञान, ना मुझे कोई निमित्त का ज्ञान, केवल ज्ञानी हूं नहीं, अवध ज्ञानी हूं नहीं, मना पर्याय ज्ञानी हूं नहीं, बस इतना ही सब पूछता हूं। कहां जा रहा था? कहां जा रहा था? बोले मंदिर जा रहा था।
जाओ किसी समोषण में जाके ढूंढो, मिल जाएगा। कितना छोटा एड्रेस कर दिया। कहां जा रहा था? मंदिर जा रहा था। जाओ समोषण में ढूंढो। पूरे संसार में 20 समोषण है बस। कितने हैं अभी? 20 समोषण है। ढूंढना कठिन है कि सरल है? सरल। महाराज आपने किस बल पे बोला, पहले ये बताओ। किस बल पे बोला कि भगवान जाओ समोषण में मिलेगा, वो पक्का है? क्या अनुमान था? क्योंकि मैंने इतना ही पूछा, वो कहां जा रहा था? मंदिर जा रहा था। शम्भेश शिखर की वंदना करने जा रहा था। भगवान का अभिषेक करने गया था। कहां गया था? बोले महाराज के प्रवचन सुनने जा रहा था। कहां जा रहा था? स्वाध्याय करने जा रहा था। बस कुछ नहीं, डंके की चोट पर बोल दो। मुझे अपने ऊपर उतना विश्वास नहीं है जितना मुझे अपनी आगम के ऊपर विश्वास है। मुझे निमित्त ज्ञान पर भी विश्वास नहीं है। मुझे किसी ज्योतिष पर विश्वास नहीं है। मुझे जिनवानी माता पर इतना विश्वास है, इसमें लिखा हुआ कभी गलत नहीं हो सकता। किसी ने कहा और क्या नियम था? उसने कभी रात्रि में नहीं खाया, हमेशा दान देने में निपुण था, सदा एक ही प्रणाम करता था, दान का भाव रखता था, हमेशा दान का प्रणाम करता था। जाओ किसी अमीर जैन के यहां देखना, किसी साहूकार सेठ के यहां देखना, क्योंकि दान देने वाले का नियम है कि मैं प्रतिदिन ये 6 जो कर्म हैं तुम्हारे, देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने, ये कोई धर्म नहीं है। ये तुम्हारे संसार में जीने की व्यवस्था बनाते हैं। दान देने का नियम है उसका कि जब भी दान देने का नियम मिलेगा मैं दान दूंगा। कहां जन्म लिया होगा? क्या क्या नियम थे, इसने क्या क्या किया? बहुत बड़ा एक सिस्टम है। आप भी अपने ज्योतिष को पक्का कर लेना। मैं इसी ज्योतिष के बल पर सारे सिद्धांत उठाता हूं, सब सही निकलते हैं। दान में इसने क्या दिया? बोले इन्होंने चौलेश्वर में भूमि दान दिया था, क्षेत्र का विस्तार करने के लिए भूमि दान दिया था। फलाने क्षेत्र पर भूमि दान दिया था। पहले लोग भूमि दान देते थे। पुराने मंदिरों में भूमि दान मिलता था, खेत जायदाद मिलती थी, भूमि दान देते थे। मर के कहां गया? भूमि दान दे के मरा है। जाओ किसी बिल्डर के यहां जन्म दिया होगा, किसी जमींदार के यहां जन्म दिया होगा, जिसके बाप की सैकड़ों बीघा जमीन जन्म लेती उसके नाम मिलेगी, उसके यहां जन्म। नियम है, सिद्धांत है। जो बोगे किसके मकान में जन्म है? महाराज हमारे उस बाप के जन्म हुआ जिसके एक प्लाट भी नहीं, किराए के मकान में जन्मा हूं। किराए के मकान फुटपाथ पे नहीं, किराए का मकान थोड़ा ज्यादा हो गया। फुटपाथ पे भी लोग जन्मते हैं कि नहीं? बोलो, जन्मते हैं। जन्मने के लिए 2 गज जमीन भी बाप के पास नहीं है। तेरा बाप बाप बन गया लेकिन तुझे 2 फुट की जमीन भी नसीब नहीं करा पाया। तेरी माँ ने तुम्हें जन्म दे दिया लेकिन जिस जमीन पर तू गिरा वो जमीन सरकारी थी, वो फुटपाथ थी। क्या दुर्भाग्य तेरा, क्या दुर्भाग्य तेरा कि जमीन पर तेरे जन्म लिया लेकिन वो जमीन फुटपाथ की थी, किराए की थी, सार्वजनिक थी। महानुभाव, मेरा कहना है अपनी जिंदगी में इतना पुण्य जरूर कमा लेना कि जिस माँ बाप के जन्म लो उस माँ बाप के पास कम से कम खुद का मकान हो, वहां जन्म लेना। और उसके जन्म लेने का अर्थ है कि तुमने कभी
जमीन बोई क्या? कभी किसी को अपनी जमीन दान दी? किसी मंदिर में कभी दान दी जमीन? कभी कोई मकान दान दिया? कभी परिणाम किया कि 1 गज जमीन मैं मंदिर को खरीद के दूंगा, 1 गज जमीन में किसी गरीब को खरीद के दूंगा, 1 गज जमीन में किसी विद्यालय को बनाने को दूंगा, 1 गज जमीन में कभी किसी अस्पताल बनाने को दूंगा, 1 गज जमीन किसी गरीब कुटिया को बनाने दूंगा, 1 गज जमीन किसी गौशाला को दूंगा, 1 गज जमीन किसी पशु पक्षियों का आवास बनाऊंगा। XYZ तरीके बहुत सारे। सबसे पहले यदि तुम्हारी जमीन भगवान के काम आ सके तो बेटा चूकना मत। जरूर कभी तुम्हें मौका मिले कि भगवान को जमीन की जरूरत है, तीर्थ को जमीन की जरूरत है, मंदिर को जमीन की जरूरत है, और मेरे पास है, मेरे पास है, और नहीं है तो मैं लेके दे सकता हूं। खोजो, सभी लोग छोड़ो। आपको संसार में तो रहना है, एक बार तो आपको जन्म फिर से लेना ही पड़ेगा, मुझे भी और आपको। मैं ऐसे भक्तों से बहुत सावधान रहता हूं। खतरनाक भक्त है ये, खतरनाक भक्त। भक्ति क्या? भगवान ने पूछा, क्यों आते हो मंदिर? अंदर से आवाज आई, भगवान किसी दिन मैं आपके काम आ सकूं इसलिए आता हूं, आपकी सेवा कर सकूं, आपके काम आ सकूं, आपके काम आ सकूं, आपके संकट दूर कर सकूं, आपके रास्ते के कांटे साफ कर सकूं, क्योंकि मैं समर्थ हूं भगवान कि मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं। मैं सदा कहता हूं, अपनी जिंदगी का बॉडीगार्ड भगवान को मत बनाओ, अपनी जिंदगी को भगवान का बॉडीगार्ड बना दो, बेड़ा पार हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? भगवान को अपना बॉडीगार्ड बना रहे हैं। बोलो, बड़ा कौन होता है? बॉडीगार्ड होता है कौन? बड़ा कौन होता है? जिसका बॉडीगार्ड हो वो बड़ा होता है, या जो बॉडीगार्ड है वो बड़ा होता है? बोलो बेटा, बॉडीगार्ड बड़ा होता है ना, कि बॉडीगार्ड जिसके हो उसका वो बड़ा होता है? अंगरक्षक, रक्षक, बॉडीगार्ड हमेशा छोटा होता है। जिसका बॉडीगार्ड हो वो बड़ा होता है। और तुमने भगवान को अपना बॉडीगार्ड बनाया, गुरु को अपना बॉडीगार्ड बनाया, आप कौन हो गए? बोलो, अपने मुंह से बोलो। नहीं बोलोगे तो वो तो हो ही, तुम बॉस हो, तुम मालिक हो, तुम राष्ट्रपति हो, और भगवान तुम्हारा बॉडीगार्ड है। ये सबसे बड़ा पाप हो रहा है। इसलिए पंचम काल में भक्ति बहुत है, लेकिन भक्ति का फल नहीं है। हर व्यक्ति भगवान को अपना बॉडीगार्ड बना रहा है। हर बेटा अपने बाप को बॉडीगार्ड बना रहा है, हर बेटा अपने माँ को बॉडीगार्ड बना रहा है, हर शिष्य अपने गुरु को बॉडीगार्ड बना रहा है, हर भक्त अपनी भक्ति को बॉडीगार्ड बना रहा है। बस एक ही में लगा हुआ है, भगवान मेरी रक्षा करो, आप मेरे रक्षक हैं। बॉडीगार्ड बना रहा है। मरो आप मेरे लिए, जियो आप मेरे लिए, आपका सब कुछ मेरे लिए होना चाहिए। जैसे बॉडीगार्ड सभा में खड़ा रहता है, वो पुरुष नहीं सुनता, वो तो देखता रहता है कहीं मेरे बॉस को कोई बंदूक नहीं मार दे। उल्टा खड़ा होता है। पीछे खड़ा होगा तो वो इधर मुंह नहीं कर सकता, वो पीछे खड़ा होगा। उसी किस्मत देखो। क्या भगवान को भी हम यही कर दें? नहीं मानूंगा। थोड़ा उल्टा करके देखो एक बार। भगवान तू मेरा बॉडीगार्ड नहीं हो सकता, तू तो असमर्थ है। राष्ट्रपति के पास तो बंदूक भी नहीं है, कोई जान माल का कुछ भी नहीं है, वो क्या करेगा?
वो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा जिसने अस्त्र वस्त्र सब त्याग दिए हैं? भगवान तू मेरी रक्षा करेगा? जिन साधनों से रक्षा की जाती वो तो तेरे पास है ही नहीं। मेरे पास तलवार है, मैं तेरा बॉडीगार्ड बनने आया हूं, रक्षक। मैं तेरी रक्षा करने में समर्थ हूं। जिस दिन तुम्हारे मन में यह भाव जाग जाए, समझ लेना उसी दिन तुम महाशक्तिमान, शक्तिशाली बजरंगबली बन गए। भगवान को कमजोर कर दो, तू मेरी रक्षा क्या करेगा? मैं तेरी रक्षा करूंगा। तू मेरी रक्षा कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिन जिन साधनों से रक्षा होती है वे थोड़े सारे तूने सारे साधन छोड़ दिए। किसकी रक्षा करना चाहिए? जो स्वयं की रक्षा करने में समर्थ ना हो। किनकी रक्षा करना चाहिए? पहला नंबर, जो स्वयं की रक्षा करने में समर्थ ना हो। दो व्यक्ति दुनिया में हैं ऐसे, एक भगवान और गुरु, और एक तुमसे पुण्यहीन चींटी मकोड़े जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते और भगवान और गुरु अपनी रक्षा नहीं कर सकते। उनकी रक्षा करने के लिए तुम तैयार हो तो आज ही तुम्हें हनुमान की उपाधि देता हो। और हनुमान मात्र एक ही बात को लेकर के, हनुमान वो समर्थशाली शक्ति थी जिसने राम की रक्षा की, राम से रक्षा नहीं कराई। तुम्हारे मन में जिस दिन ये जाग जाए भक्ति, भगवान मैं वो समर्थ हूं, तेरी रक्षा कर सकता हूं। हनुमान को जागा, मैं वो शक्तिशाली हूं जो राम जी का दुख दूर कर सकता हूं। क्या गजब गजब, क्या मचा रखा है अपन लोगों ने। हम उन भगवानों को ढूंढते हैं जो मेरे दुख दूर कर सके, और भक्त उन भगवान को ढूंढता है कि जो भगवान का दुख दूर कर सको। कितना अंतर है, गजब हो गया। हनुमान कहते हैं कि मैं वो शक्तिमान हूं जो प्रभु का दुख दूर कर सकता हूं। हनुमान की जब स्तुति गाई गई, जामवंत, अंगद आदि समुद्र के किनारे कहते हैं कि हनुमान वैष्णव दर्शन में तुम वो शक्तिशाली हो जो शक्ति प्रभु में भी नहीं है। प्रभु अपना स्वयं दुख दूर नहीं कर सकते, ये रो सकते हैं, ये दुखी हो सकते हैं, नदी नालों से अपने दुख रो सकते हैं, दुख दूर नहीं कर सकते। हनुमान क्या गजब की, क्या गजब की हनुमान की। प्रभु की देखना कैसी आलोचना कर रहे हैं। और हम लोग, आप लोग होते तो क्या कहते? जब भगवान खुद अपने दूर दुख नहीं कर सकता तो भैया अपन, अब महाराज जी खुद ही अपनी दुख दूर नहीं कर पाते तो भैया अपन क्या कर सके? अपन तो छोटे मोटे, बोलो ना, और बोलो, अपनी यही आवाज निकलेगी। अरे भैया भगवान के ऊपर घनोर संकट से, अब भैया अपन क्या कर सकता? तो प्रभु पर संकट आया और तुम प्रभु कह रहे हो, त्रैलोकीनाथ हो, शक्तिमान कह रहे हो, वो सब कुछ है। रामचंद्र जी अपना संकट दूर नहीं कर पाएंगे हनुमान, वो रो सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? किसकी बात कह रहा हूं मैं? महाशक्ति की। वो रो सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, यहां तक कि मरने का भाव कर सकते हैं, लेकिन वो लक्ष्मण को बचा नहीं सकते। हा, समझो महानुभाव, कहां स्थिति, कौन सी स्थिति पे जा रहे हैं अपन। बचा नहीं सकते, वो रो सकते। रामचंद्र जी ने कह दिया मैं मर जाऊंगा यदि सुबह लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो। अरे ये घोषणा क्यों नहीं की कि मैं भगवान उस सुबह होते ही लक्ष्मण को जीवित करके रहूंगा? कौन सी घोषणा कर रहे हैं? मैं मर जाऊंगा साहब। घोषणा क्या होना चाहिए थी? आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, प्रातःकाल होकर के मैं सब कुछ कर दूंगा।
समय आपका हो गया और अभी प्रवचन चरम सीमा पर था। चलो कोई बात नहीं, इतना है उतना ही कह के अभी समझना, बहुत अच्छी अच्छी बातें तुम्हारे लिए आएंगी।